बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डायफ्रैक्शन का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तो डायफ्रैक्शन के हवाले से आज ये लास्ट लेक्चर है। और डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल। डायफ्रैक्ट एक्स-रेज क्या होती हैं? एक्स-रे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर, यानी कि इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल होती है। तो यही वजह है कि हम इसकी डायफ्रैक्शन को आम जो सिंपल विजिबल लाइट को हम इससे पहले जो ऐसे स्टडी कर रहे थे, तो उस तरीके से हम इसके डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, हमने पढ़ा था कि डायफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हों तो ही डायफ्रैक्शन पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा था कि जैसे अगर ये एक स्लिट है तो और एक ये यहाँ पे एक वेव है जिसको हमने डायफ्रैक्ट करवाना है, तो ये वेव तभी डायफ्रैक्ट हो सकती है इस स्लिट में से पास करते हुए अगर इसकी वेवलेंथ और ये जो स्लिट का साइज है अगर ये कंपेरेबल है, अगर ये एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, ठीक है, तो ही डायफ्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज डायफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैं एक और सिचुएशन अगर कंसिडर करूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये एक स्लिट है और ये इसमें से वो वेव है जो इसमें से पास कर रही है। तो अब अगर इस वेव का साइज कम है, यानी इसकी वेवलेंथ कम है एज कंपेयर टू द स्लिट सेपरेशन या स्लिट साइज, तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब एक्सरेज के केस में भी ऐसा ही है। एक्सरेज जो है इनकी वेवलेंथ बहुत कम है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। तो अगर एक्सरेज की वेवलेंथ कम है, इसका मतलब आम तरीके से जैसे हम विजिबल लाइट की जो डायफ्रैक्शन है जिस स्लिट के जरिए हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो फिर वो जाहिर सी बात है वो फिर उस तरीके से हम एक्सरेज को तो स्टडी नहीं कर सकते उसकी डायफ्रैक्शन को। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि एक्सरे जो है जब वो किसी भी जो है क्रिस्टल के ऊपर फॉल करती हैं तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये दो साइंटिस्ट थे, W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग। तो अब इन लोगों ने सबसे पहले यानी ये बात ऑब्जर्व की कि एक्सरे जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या किसी भी एटम के ऊपर जब फॉल करती हैं तो वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड जो है वो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं एक डायग्राम, तो ये यानी एक सोडियम क्लोराइड उसका ठीक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया। तो ये जो सोडियम और क्लोरीन के एटम है इनके दरमियान जो ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ये इसका जो साइज है ये भी तकरीबन एंगस्ट्रॉम में होता है, और ये जो एक्सरेज है एक्सरेज का साइज भी एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है। तो यानी ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है और ये जो एक्सरेज की वेवलेंथ है ये कंपेरेबल है। तो इसका मतलब जब एक्सरे इसमें से मतलब पास होती है तो वो डायफ्रैक्ट करती है, जैसे कि आम जो विजिबल लाइट है वो स्लिट में से पास करते हुए डायफ्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैथमेटिकल कंडीशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं हम इसके लिए, ठीक है, उसके लिए हम ये ठीक है कंसिडर करते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस हम एक कंसिडर करते हैं। और ये एक्सरेज फॉर एग्जांपल इसके ऊपर फॉल होती हैं। जब एक्सरेज उसके ऊपर फॉल करवाई जाती हैं तो ये जो है वो स्कैटर्ड होती हैं यहाँ पे इसके एटम से। तो उसके आगे उसके बाद हम इसकी जो है वो डायफ्रैक्शन या इसके जो पैटर्न है उसको स्टडी कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जो एक्सरेज हैं चूंकि विजिबल रीजन में नहीं है, तो यानी इसकी डायफ्रैक्शन को फिर आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे फोटोग्राफिक जो फिल्म है उसको यूज किया जाता है।
जब फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है जब उसके ऊपर एक्सरेज पड़ती हैं तो उसका जो है वो जिस पाथ जिस मतलब इससे जो वो एक्सरेज फॉल करती हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे एक्सरेज की वजह से का जब वो कलर चेंज हो गया, तो हम इस तरीके से इसके पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सी जो है वो रेज या एक्सरेज आ रही हैं इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इस क्रिस्टल लेटस के ऊपर जब फॉल करती हैं। हमने उनमें से दो फॉर एग्जांपल उनको यहाँ पे शो किया है। तो एक रे लेट्स से ये प्लेन पीपी डैश यहाँ पे इस एटम से स्कैटर्ड होती है, स्कैटर होने के बाद इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये स्कैटर होने के बाद इस डायरेक्शन में आ जाती है। इसी तरीके से एक और जो है वो रे वो इस प्लेन में से वो स्कैटर नहीं होती बल्कि इससे नीचे वाले प्लेन जैसे P1 डैश से वो इस एटम से स्कैटर्ड होती है। स्कैटर होने के बाद अगर ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके पैटर्न को देख सकते हैं और मतलब ऑब्जर्व कर लेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के जरिए। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ तक ये जो ए बी लाइन ड्रॉ की गई है तो यहाँ तक तो रे 1 और रे 2 एक जैसा डिस्टेंस कवर करती हैं। और इसी तरीके से अगर इधर देख लें ये जो लाइन है ए बी डैश, इससे आगे देखें तो रे 1 और रे 2 ऑलमोस्ट अगेन सिमिलर या एक जैसा डिस्टेंस कवर करती है। रे 1 के मुकाबले में रे 2 जो है ये यहाँ से लेके यानी इस बी पॉइंट से लेके सी और फिर यहाँ बी डैश तक ये जो पाथ है ये रे 2 एक्स्ट्रा कवर कर रही है। ये इसका पाथ डिफरेंस है एज कंपेयर टू रे 1। तो ये पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे जब ये रे जो है वो एक्सरे इंसिडेंट हुई थी, अगर वो एंगल थीटा पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा है। तो इसके जरिए जो है हम यहाँ पे देखें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो हम ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी। तो अगर मैं ये ट्रायंगल रीड्रॉ कर लूं ए ये बी, तो यहां से हमारे पास ये सी लाइन ड्रॉ हमने कर ली और एक यहां से ये जो लाइन है ए सी, तो ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से ठीक है हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो ए और सी ये ठीक है इंटरप्लेनर डिस्टेंस या डी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंगल थीटा बन रहा है और ये 90 डिग्री। तो एंगल थीटा जो है ठीक है यहाँ से आपको पता है कि एंगल थीटा के सामने क्या होता है, एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस। तो ठीक है यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हमारे पास इक्वल है बी सी और यहाँ से ये जो है वो ए सी या हाइपोटेनियस ए सी के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम ये जो बी सी ये हमारा पाथ डिफरेंस है और ये भी हमारा ठीक है पाथ डिफरेंस है। तो ये जो अगर यहाँ से देखें बी सी में निकाल लूँ तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू ए सी साइन थीटा। ए सी चूंकि डी के इक्वल है तो ये आ गया बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये हमारे पास ये वाला पाथ डिफरेंस आ गया ये बी सी ठीक है डी साइन थीटा के इक्वल। इन द सिमिलर वे यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर इसको भी हम रीड्रॉ कर लें ये ए सी बी, यहाँ से ये बी प्राइम से शो किया इसको और यहाँ से ये ठीक है हमारे पास अगेन यहाँ पे देखें एंगल थीटा बन रहा है और ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ठीक है 90 के सामने अगेन ठीक है हाइपोटेनियस और थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है यहाँ से बी प्राइम सी ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने और 90 के सामने ये जो ए सी
हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर बी प्राइम सी कैलकुलेट करें अगेन, ये आ जाता है ए सी साइन थीटा। तो आपको पता है ए सी जो है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस या डी के इक्वल है, तो हमारे पास ये आ गया डी साइन ऑफ थीटा। तो अगेन यहाँ से ये जो बी प्राइम सी डिस्टेंस ये भी हमारे पास आ गया डी साइन थीटा। तो ये जो रे टू है, ये जो रे टू है इसको ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा होता है। तो ये जो ठीक है, यहाँ से हम टोटल पाथ डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस। देखिए टोटल पाथ डिफरेंस तो ऐसे ही मान रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ तक इधर से ऊपर देखें तो ये रे वन और रे टू का डिस्टेंस सेम है। इसी तरह इधर से देखें तो यहाँ से रे वन और रे टू ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा था, यानी बी सी और यहाँ से बी प्राइम सी या सी बी प्राइम जो भी कर लें आप। तो अब आप हमने कैलकुलेट किया बी सी, ये भी डी साइन थीटा के इक्वल आया, और इसी तरीके से बी प्राइम सी ये भी डी साइन थीटा के इक्वल आया। तो टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया 2d साइन थीटा। तो ये ठीक है आगे। और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसके लिए कंडीशन हमें पता है कि उसके लिए कंडीशन होती है कि पाथ डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा। तो यहां से पाथ डिफरेंस ठीक है हमारे इस केस में आ रहा है 2d साइन थीटा, ठीक है, और ये यहां से हमारे पास आ जाता है n लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन आ गई, जबकि जो विजिबल स्पेक्ट्रम था उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी विजिबल लाइट के लिए d साइन थीटा n लैम्डा, उसके लिए डायफ्रैक्शन की ये हमने इक्वेशन बनाई थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरेज के लिए ये हमारे पास इक्वेशन आई है। क्योंकि ये ब्रैग जो ठीक है WH ब्रैग और WL ब्रैग साइंटिस्ट उन्होंने कैलकुलेट की, तो उनके नाम पे इस इक्वेशन को ब्रैग्स इक्वेशन कहा जाता है। ये जो इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इस इक्वेशन को ब्रैग्स इक्वेशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक्सरे ठीक है टॉपिक हमने देखा, इसमें ब्रैग इस इक्वेशन की हमने डेरिवेशन भी कर ली। तो ये अक्सर जो ये लॉन्ग में आ जाता है तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके यूजेस, एक्सरे के यूजेस देखते हैं। एक्सरे जो है इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द इंटरप्लेनर एटॉमिक स्पेसिंग डी ऑफ क्रिस्टल, यानी ये जो जैसे ठीक है किसी भी क्रिस्टल या किसी भी एटम के लिए हम उसका इंटरप्लेनर उस क्रिस्टल का फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने रिलेशन पढ़ी ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा, तो इसको यूज करके हम यहाँ पे किसी भी जो इक्वेशन है उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं d इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करें n लैम्डा 2 sin थीटा। तो हम एक ठीक है जो नॉन वेवलेंथ है वो यूज करके, एक्सरे की नॉन वेवलेंथ यूज करके और एंगल भी अगर हमें पता हो तो हम उसके इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ को भी फाइंड किया जा सकता है, और एक्सरे इसी तरीके से हम एक्सरे जो है एक्सरे को यूज कर सकते हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है उनका स्ट्रक्चर फाइंड हम कर सकते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन है और या फिर जो हमारे पास जो है DNA है उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये भी हम एक्सरे से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बन चुकी है आजकल के दौर में। तो डिफरेंट जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स उसको स्टडी किया जा रहा है। तो इसके लिए हम XRD जो ठीक है मशीन है उसको यूज करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। ये हमारा एक्सरे का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक है ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो जस्ट हमारे अच्छा इससे जो आगे वाले टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो 2020 है, और अब सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे।
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ठीक है इन लेक्चर्स में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ठीक है क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।